ज्ञातारं वन्दे तद्गुणलब्धम्। तत्वार सूत्र 9वां अध्याय अपना चर्चा में आया और 9वें अध्याय में एक बात उभरकर सामने आई कि रौद्र ध्यान क्या होता है। तो इसके बारे में एक कॉमन बात पे निकल कर आई कि पाप करना वो तो पाप है ही, लेकिन पाप करके आनंदित होना वो रौद्र ध्यान है। और उसी के लिए बोला हिंसानंदी रौद्र ध्यान, मृषानंदी रौद्र ध्यान, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, परिग्रहानंदी अथवा विषय संरक्षणानंदी नाम का रौद्र ध्यान। बार बार जो हम धन का विचार करते हैं, बार बार जो हम अपने वैभव विलास का विचार करते हैं और ये सोचते रहते हैं कि ये मुझे ठीक रहे, ये मेरा ठीक रहे, धन वैभव जाए नहीं जाए नहीं जाए नहीं, और तिजोरी के नंबर बार बार चेक करते हैं, मोबाइल के पासवर्ड, बैंक के पासवर्ड बार बार बदलते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर में वो छिपा हुआ परिग्रहानंदी नाम का रौद्र ध्यान। समझ में आया? चिंता बार बार उसकी है। बैठे बैठे चलो बैंक बैलेंस चेक कर लें, कुछ कम ज्यादा तो नहीं हुआ, ज्यादा हुआ तो अच्छी बात है, कम तो नहीं हुआ, किसी ने अकाउंट हैक तो नहीं कर लिया, कहीं कहीं गलत तो नहीं हो गया। ये हमारे अंदर में आने वाले विचार बार 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 ऐसा विचार कभी होता है क्या? चलो चलो समय सार चेक कर ले, चलो प्रवचन सार चेक कर ले, है थोड़ा बहुत कुछ भूल गया हो तो एक बार देख ले। वो तो बिल्कुल क्लास के टाइम पर ही याद आएगा कि नहीं चलो भाई अभी तत्वार सूत्र में बैठना है, अगर बैठना होगा तो, नहीं तो वो याद भी नहीं आता। और जबकि परिग्रह की बातें बिना सिखाए बिना पढ़ाए आती रहती। इसीलिए यहाँ पर ही कहा कि ये विषयों में आनंद मानना, ये विषय संरक्षणानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। ज्ञानी के जीवन में भी सब वो है, भूमिका अनुसार हिंसादि भी है। ग्रस्त है तो कभी कभी किसी किसी परिस्थिति में उसे झूठ भी बोलना पड़ता है, यहाँ वहां की कुछ लेन देन भी होता है, लेकिन वो प्रतिदिन उनके प्रति खेद भाव रखता है, आनंद नहीं मानता। पर अज्ञानी प्रति समय ये काम करते हुए आनंद मानता है। और सच में ये हमारा बहुत बड़ा आनंद, पैसा बचा लिया तो हम इतने खुश होते हैं जैसे कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो। बराबर नहीं होता क्या? जैसे अपन क्या कहते हैं, मैं जब स्मारक में था तो थोड़ा बार्गेनिंग कर लेता था अच्छे से। और अब बार्गेनिंग करके कर लूं तो लोग पकड़ पकड़ के ले जाते, चल तू चल हमारे साथ शॉपिंग करने चल, शॉपिंग करने चल। अभी तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, उस समय की बात बता रहा था। तो बस लेके जाएं और आधे घंटे पौन घंटे मेहनत करके अगर 450 रुपए का पेंट 400 रुपए में लेकर आ गए तो ऐसे अपने आप को लगता था कि वाह वाह वाह, जैसे गोल्ड मेडल जीत लिया। 50 रुपए बचा लिए है, और दो प्रशंसा के शब्द मिल जाते थे, तुम बहुत होशियार हो, ठगते नहीं हो। अब पता चलता है कि 50 रुपए बचाने के चक्कर में ठगे गए, बल्कि 50 रुपए बचाकर ठगे गए। इतना ज्यादा उसका विचार, उल्टी पुल्टी बातें, राग द्वेष, कितना कितना नहीं होता, विचार करके देखो। हाँ, है। ये जो बार्गेनिंग में भी कितने झूठ सच सब नहीं होता कि पहला दुकान वाला इतने का बोल रहा था, वो दूसरा दुकान वाला इतने का बोल रहा था, है बोलो। माता है वो एक बार ऐसा नहीं होता कि एक बहन एक दुकान पर गई और दुकान पे जाके बोलने लगी, ગયા વખતે તો તમે બહુ સસ્તામાં આપતા હતા, આ વખતે મોંઘું કેમ આપો છો? બોલે બેનજી દયા કરો, દુકાનનું ઉદ્ઘાટન 8 દિવસ પહેલા થયો છે।
है। अब विचार करके देखो, ये 8 दिवस पहला तो अपन आपने फिक्स हुए, आने इन सब के द्वारा जो खुशी मिलती है वो अलौकिक होती है। ये आचार्य कह रहे, जड़ में ये जो अपना विचार गया, ये रौद्र ध्यान है। क्या ध्यान है? रौद्र ध्यान। आज भी जब आप कभी शॉपिंग करो, तो शॉपिंग करते टाइम पर कभी उसको फ्लिपकार्ट पे देखोगे, कभी अमेजोन पर देखोगे, कभी इस पर देखोगे, 4 4 एप्लीकेशन पर देखते हो, और उसके बावजूद भी आती वस्तु वही है जो आने लायक होती है। तो इन सब चीजों का सारांश ये, जहां तक मैं समझाऊं, जीवन में जड़ में ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। जरूरत प्रमाण वस्तु लो, और ये समझ के चलो कि जो वस्तु की योग्यता होगी वही आएगी। बराबर? समझ में आया? जो वस्तु की योग्यता हो वही आएगी। हम उसके बारे में ज्यादा चिंतन करके अपने उपयोग को नष्ट भ्रष्ट नहीं करें। लेटेस्ट एग्जांपल दूं आपका, कुछ दिनों पहले मुझे टेलीविजन लेना था मेरे घर के लिए। करीबन करीबन मैंने इस संबंध में बहुत सारे वीडियो ये ना वो देखे। अब वो क्या है, साइंटिफिक विचार चल रहा, एनालाइज करके लें, एनालाइज करके लें, फलाना करके लें, ये करके लें, इतने सारे देख लिए, और लास्ट में गए कि आज जो भी देखा वो तो लिया ही, और दूसरी चीजें लेकर आ गए। मैंने अब फिर लाने के बाद विचार किया, भाई देखो, चीज को तो जो आना था वो ही आई, और उसके बाद अब उसको देखने में ये लाए बोलाएं, ये लाए बोलाएं करने में कितने कितने। और अभी तो क्या है, गाइडेंस भी बड़ा सस्ता है। आप यूट्यूब पे एक डालो, क्या क्या बोलते हैं उसके लिए, कि एनालाइज करो, है, रिव्यू 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 का एक डालो, एक तुम सजेशन डालोगे, 50 सजेशन आ जाएंगे, और 50 सजेशन में वो कम से कम कितने घंटे का वो मटेरियल हो जाएगा। आप सब देखोगे, सब देखोगे, और लास्ट में अब वो इतने देखने में जो समय गया और जो उसका विचार हुआ, मुद्दा है उसका क्या। समझ में आया? इसीलिए ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि जड़ की ज्यादा चिंता नहीं करनी। यहाँ तो आचार्यों ने ये जो जड़ अपने साथ चल रहा है ना, ये जड़, ये अपने साथ चल रहा है, इसकी भी चिंता करने की ना पाड़ी। इसकी भी ज्यादा चिंता मत करो, इसको भी जो होना है सो होने दो। बराबर? तो फिर अन्य अन्य जड़ का विचार करें, घर मकान दुकान कपड़े लत्ते हैं, अपनी अपनी चीजें, काम की नकामी, और इनमें अपने मन को डुबो के रखें। इसे कहाँ न्यायपूर्ण कहा जा सकता है? बराबर? ख्याल में आया? दो बात है, एक तो ये कि पहले भी नहीं करना, पहले भी नहीं करना, और दूसरे नंबर पे ये भी कह रहा हूं कि अन्य जो नकामी है उनका तो बिल्कुल विचार नहीं कर। काम की जो है, चलो एक बार आपको कोई वस्तु को लेना है और आप विचार कर रहे हो, तो ठीक है, तो भी मान ले। अब लेने के बाद विचार कर रहे हो, ये क्यों ले ली, ये क्यों ले ली। अब दूसरी तुम लेने जा रहे हो क्या? बोले नहीं जा रहे। तो अब जो ले लिया उसके चिंतन में मन को लगाए रखना, डुबोए रखना, रौद्र ध्यान। व्यर्थ के लिए डुबोए रखना, रौद्र ध्यान। ऐसा जरूरत के अनुसार विचार करो, अनावश्यक अपध्यान नाम का अनर्थ दंड कहलाता है। बचना चाहिए। और इसको बचा के समय कहाँ लगाना है? इन सबसे चित्त को बचाकर अपनी आत्मा में लगाने की कोशिश करना, आत्मा के चिंतन मनन में डूबो, उसमें लगना। इनमें उलझे रहोगे तो जड़ जड़ में उलझे रहोगे तो चेतन में नहीं आ पाओगे। इसीलिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है। ठीक है ना? बराबर? तो ये 35वें नंबर का अपना सूत्र हुआ, जहां पर 4 प्रकार के रौद्र ध्यान बताए गए: हिंसा, मृषा, चौर्या और परिग्रहानंद। ठीक है? अब इसमें ये बताते हैं
कि रौद्र ध्यान के स्वामी कौन कौन है। देखो, सबसे ज्यादा ये ज्यादा शेयर किसके पास है, तो मिथ्यात्व गुण स्थान वाले के पास में आर्त रौद्र ध्यान के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या है, विचार करके देखो। मिथ्यात्व गुण स्थान वाले के पास में आर्त रौद्र ध्यान के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, कैसे करते देखो। अपने को सबसे पहले ये मिल जाए, ये चला जाए, ये विचार होगा, ये विचार होता है ना, ऐसा ये बना रहे और ऐसा ये चला जाए। तो ये जो विचार आपके अंदर में आया, ये कहलाया आपका इष्ट संयोगज और अनिष्ट वियोगज नाम का अर्थ ध्यान। फिर फिर दुख बीमारी हो गई तो मिथ्यादर्शी तो मरा मरा सा घूमता है, हे भगवान मर गए, हे भगवान मर गए, मर गए, मर गए, ऐसा बोलता है। ये वेदना नाम का अर्थ ध्यान। ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ये निदान नाम का अर्थ ध्यान। और उसके बाद हिंसक कार्यों को देख देख कर आनंदित होता है, झूठ बोल बोल कर आनंदित होता है, चोरी आदि करके भी आनंदित होता है, और अंत में परिग्रहों का संरक्षण कर करके आनंदित। बराबर होता कि नहीं होता। ये सब मिथ्या दृष्टि जीव के अनिवार्य लक्षण है। अगर कोई मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है तो अपने मन को उनमें ही उलझा के रखे। कई बार जो जड़ के प्रति, वस्तुओं के प्रति बहुत पजेसिव लोग होते हैं ना, पजेसिव बहुत ज्यादा, अब जगत में से होशियार माना जाता है। कैसा, कि शादी के टाइम कोई बर्तन मिला होगा कांच का, बराबर, सासू माँ होगी, वो बहू रानी, देख मैंने अब तक संभाल के रखा, देख मैंने अब तक संभाल के रखा है। अब इसे वो अपनी उपलब्धि गिनते। तो ये नहीं कह रहा कि तोड़ दो, लेकिन इस संभालने के लिए तुमने कितना उपयोग उसमें लगाया है, इसका कैलकुलेशन कर। वस्तु तो टिकी तो अपनी योग्यता से और टूटी भी अपनी योग्यता से, लेकिन अपनी योग्यता से टिकी, और हमने ये मान लिया कि इसे टिकाने वाला कौन, बोले मैं, बोले ये रौद्र। बराबर। अब एक तो रौद्र ध्यान किया, ऊपर से बड़े आनंदित हुए कि देखो देखो देखो, मैं, मेरे मेरे क्या कहते हैं, 20 साल पुरानी गाड़ी है, 10 साल पुराने कपड़े हैं, 15 साल पुरानी ये है। अब वो लगे हो उसी के चिंतन। ये नहीं कह रहा है कि उसे तोड़ दो फोड़ दो, जब तक चल रही है चलाओ हमें, लेकिन उसका श्रेय मत लो, उसमें उलझो मत, उसको, उससे अपनी उपलब्धि मत, बल्कि ये होना चाहिए कि इतने दिनों तक इस जड़ के प्रति मैं अपने चैतन्य को भूला बैठा हूं, ये मेरे लिए शर्म का विषय। इसीलिए जो पजेसिवनेस है, बहुत सारे लोग होते हैं वस्तुओं के प्रति अतिशय पजेसिव होते। वस्तु पुरानी हो जाएगी, फट जाएगी, चित जाएगी, टूट जाएगी, फूट जाएगी, लेकिन छूटेगी नहीं है। मेरे शादी के टाइम की गिफ्ट, फिर घूमने के टाइम की गिफ्ट, फिर कश्मीर गए थे वहां की, फिर शिमला गए थे वहां की, फिर यहाँ की, फिर ऐसे कर करके हर चीज के पीछे पड़ जाते हैं। अति परिग्रह नहीं भाई, हम चिंतन चैतन्य का करेंगे। जड़ में रहना मजबूरी है, जड़ के बीच में रहना क्या है, मजबूरी है भैया, स्वरूप नहीं है। इसके स्वरूप मान के हम अपना बिगाड़ थोड़ी करेंगे। ख्याल में है ना। चिंतन किसका करेंगे, चैतन्य में, और जड़ के संयोग को जानेंगे देखेंगे, उससे भला बुरा नहीं मानेंगे। यहां तक कि संयोग वियोग के लिए भी अपने परिणामों में कुछ प्लस माइनस नहीं कर। संयोग हो गया, ठीक है, हो गया तो हो गया, वियोग हो गया, ठीक है, हो गया तो हो गया, सहज। बराबर, ख्याल में है कि नहीं है। संयोग भी उपलब्धि का कारण नहीं है, और वियोग भी दुख का कारण, ऐसे समझ लेना। और इसको इतने अंदर में दृढ़ता, इतने अंदर तक लाओ कि कल उठकर करोड़ों आ जाएं तो भी तुम्हें ऐसा लगे कि जैसे कुछ नहीं, और करोड़ों चले जाएं
तो भी तुम्हें ऐसा लगे जैसे कुछ नहीं। एक एक क्या कहते हैं, एक संत था और एक राजा था। राजा के पास एक बहुत बड़ा हीरा था। एक चोर चोरी करके वो हीरे को ले गया। अब हीरे को ले गया और आगे आगे भागे, आगे आगे भागे तो एक संत की कुटिया के आगे से भी निकला, बराबर। और उसने चोर ने सोचा यहाँ तो कोई नहीं आएगा, इसीलिए यहीं पर फेंक के चले जाते हैं। और तो हीरा को, पहले नहीं होती घास फूस की कुटिया, वहां पे फंसा के चला गया और चला गया आगे। और भागा 2-3 दिन बाद वो चोर पकड़ा गया। अब चोर पकड़ा गया तो राजा ने पूछा 3rd डिग्री टॉर्चर देकर कि भैया कहाँ है हीरा, बता। तो पहले तो ना नुकुर किया, मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया। फिर जब ज्यादा उसके ऊपर वो किया तो उसने बोल दिया कि फलाने संत के यहाँ गए थे, वहां पे हमने वहां फंसा दिया। तो राजा पहुंचा उस संत के यहाँ पर, बोला कि आपके पास हीरा है। बोले हाँ, वो 3 दिन पहले कोई आया था और यहाँ फंसा के चला गया घास फूस। बोले हाँ, कुछ हाथ में हीरा तो था उसके। बोले कहाँ है? बोले भाई फंसा होगा, देख लो। संत ने क्या बोला, वही फंसा होगा, देख लो, मुझे क्या पता, मैं तो अपने भगवान के ध्यान में लीन हूँ। राजा ने देखा, जहां चोर ने फंसाया था, चोर को लेके गया था ना, है, तो चोर जहां पे फंसा के गया वहीं के वहीं मिला, बराबर। अब वो राजा लेकर तो चला गया और 3 दिन बाद फिर से वो हीरा लेके जाता है और संत के चरणों में डाल देता है। संत को बोला अब क्या हुआ? बोले अभी ये हीरा आप रखो। मैं क्या बात करते हैं? बोले मुझे अब ये हीरा नहीं चाहिए, मुझे अब वो हीरा चाहिए है कि 3 दिन से आपको पता है कि आपकी कुटिया में घास फूस के नीचे हीरा दबा है, लेकिन आप उसे उठा के भी नहीं देखा, और चला गया तो दुख भी नहीं हुए, था तो खुशी भी नहीं हुई। मुझे अब वो हीरा चाहिए। ये हीरा मुझे अब बड़ा तेजहीन लग रहा है। मुझे तो वो हीरा दो कि आपको पता भी रहा। तो ऐसा क्या आपके अंदर में धन है कि जिस धन के कारण वो पता होने पर भी आप विचलित नहीं? हमने तो ये समझा है कि मेरे घर से हीरा गया तो जब तक मिला नहीं तब तक मुझे चैन नहीं मिला, और जब आया तो पूरा परिवार खुश खुश हो गया। लेकिन आपके पास ऐसा कौन सा धन है कि चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, और आ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है? मुझे तो अब वो हीरा चाहिए। तो बोले बैठो मेरे पास और करो आत्मा का ध्यान। ये आत्मा का चिंतन, तत्व विचार ऐसा हीरा है कि जिस हीरे के कारण संयोग और वियोग कुछ भाषित ही नहीं हुए। समझ में आया? यानी मिथ्या दृष्टि जीव तत्व ज्ञान सूर्य है, इसीलिए उसके पास में आर्तरोध ध्यान के अलावा कोई उपाय ही नहीं है। और सम्यक दृष्टि जीव तत्व ज्ञान सहित है, इसीलिए वो या तो उसको अर्थ ध्यान होता नहीं, होता है तो बहुत अल्प समय के लिए होता, और उसके बावजूद भी उसकी जो जो क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी, वो क्वालिटी बड़ी डाउन क्वालिटी का होता है। वो होता और चला जाता, होता और चला जाता, होता और चला जाता। ख्याल में आया? तो ये मिथ्या दृष्टि के पास में आर्तरोध ध्यान का शेयर सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी में मिथ्यात्व के अलावा और कोई दूसरी चीज की पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं। ठीक है। बाकी फिर आते हैं दूसरे गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान। ये गुणस्थान में अलग समझ में आएंगे, उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे। उससे कम, उससे क्या कहते हैं, धर्म ध्यान में कम, और आर्तरोध धर्म ध्यान में और आर्तरोध ध्यान में, ये रौद्र ध्यान में फिर चौथे गुण स्थान वाले को होता है कम डिग्री वाला हो। इच्छा तो होगी
लड़ने का भी विचार आ जाएगा भरत की भांति, राजपाट का भी भाव आ जाएगा भरत की भांति, लेकिन छोड़ने में भी समय नहीं लगेगा भरत की, है ना, कि भरत के लिए आ गया भाव 6 खंड जीतने का, आ गया भाव 96,000 विवाह करने का, लेकिन छोड़ने का भाव भी उतनी सहजता के साथ हो जाता। बराबर ख्याल में, ऐसा वो भरत की भांति उनका रहता है। आर्तरोध ध्यान होता है लेकिन कम क्वालिटी वाला होता है और बहुत कम समय के लिए होता है। और मिथ्या दृष्टि का कैसा होता है, बहुत तीव्र होता है और बहुत अधिक समय के लिए होता है। फिर पांचवें गुण स्थान वाले का तो और कम, कितना संयमित जीवन, हर 15 दिन में आत्मानुभवन अगर वो करता हो तो उसका जीवन कितना संयमित हो, तो ये उसके पांचवें गुण स्थान वाले को हो रहा है, उससे कम लेकिन होता है। कर्णान योग कहता है कि जब तक जैसे गणित होती है ना, गणित, कि अगर अरबों रुपए के कर्जे में से 100 रुपए का भी कर्जा बचा हो तो मैथ्स क्या कहेगी कि आप कर्जे में हो। बराबर समझ में आया कि नहीं है? आज जितने बड़े बड़े धनपति हैं सब कर्जे में तो है ही, ऐसा नहीं कि कर्जे में नहीं, गौतम अडानी के पास भी कर्जा है, मुकेश अंबानी के पास में भी कर्जा है, जितने भी हैं सबने बैंक से लोन ले लेकर रखा है। अब आप भले ही उसको देख रहे हो कि वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2, वर्ल्ड नंबर फलाना, वर्ल्ड नंबर ये, लेकिन गणित की दृष्टि में तो कर्जे में है कि नहीं? वर्ल्ड नंबर 1 होने के कारण उसका कर्जा माफ तो नहीं हो जाएगा? सेम बात है। कर्णानियोग गणित की भाषा में बात करता है कि आप भले ही सुखी हो आत्मानुभवन से, लेकिन आत्मानुभवन से सुखी होने के बावजूद भी अगर अंदर में राग द्वेष पड़ा है तो आर्तरौद्र ध्यान से रहित तो नहीं कहा जाएगा ना। समझ में आया है? इसको थोड़ा विचारिए। ओके, हाँ, तो ये बोले तो पांचवें गुण स्थान वाले में भी आर्तरौद्र ध्यान होता है। तो कैसा होता होगा, कैसा होता होगा? अरे घर गृहस्थी का कोई विचार आ जाता होगा, अजीब का कभी विचार आ जाता होगा, परिवार का विचार आता होगा। तो गुणस्थान भूमिका तो भूमिका ही है ना, कम या ज्यादा जो भी है? कम या ज्यादा जो भी है, भूमिका के भाव तो भूमिका अनुसार ही होगी कि नहीं? अब विचार करके देखो, ऐसा समझो कि अगर कोई सम्यक दृष्टि गाय होगी, गाय है ना, गाय सम्यक दृष्टि हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकती है सब। अब वो सम्यक दृष्टि गाय है तो सब्जी मंडी की दुकान में जा रही है और वहां पे उसे कोई सब्जी मिली तो मुंह नहीं मारेगी क्या? है, विचार करके देखो। है, सम्यक दर्शन अपनी जगह है लेकिन पर्याय के संस्कार अपनी जगह है, तो मुंह मारने का भाव भी हो जाएगा। हम्म? बालक सम्यक दृष्टि हो तो ऐसा थोड़ी कि उसको कंचे खेलने का भाव नहीं होगा, मार्बल हो जाएगा। गृहस्थ सम्यक दृष्टि हो तो ऐसा नहीं कि उसे भोग का भाव नहीं होगा, होगा। और अकेले भाव ही नहीं होगा, बाकायदा चिंतन भी करेगा, लाएगा भी, सब करेगा। ऐसा नहीं कि नहीं कि हवा में छोड़ देगा, सब विचार होंगे। लेकिन लेकिन दोनों बातें हैं, वो विचार इतने पावरफुल भी नहीं होते कि गुण स्थान को गिरा दे, और अच्छे भी नहीं होते कि उसे हम उपलब्धि के, बस वो होते हैं, सत्य इतना है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं क्या बोला? ये सम्यक दृष्टि का आर्तरोध ध्यान इतना पावरफुल भी नहीं होता कि उसका गुण स्थान गिरा दे। बराबर। और और ऐसा भी नहीं होता कि हम कहें कि नहीं नहीं ये हो तो अच्छी बात, अच्छी बात भी नहीं है लेकिन हुए बिना होता भी नहीं, रहता भी नहीं। बराबर क्या? ये दोनों के बीच में समझना चाहिए हमें बात। बहुत सारे लोग दोनों को नहीं समझते, तो क्या प्रॉब्लम होती है? वो सम्यक दृष्टि को व्यवहारिक रूप में नहीं समझते। जिन जिन लोगों को ये गुणस्थान आदि का ज्ञान नहीं होता ना, वो सम्यक दृष्टि को व्यवहारिक रूप में नहीं समझते। वो सम्यक दृष्टि का जब भी विचार करते हैं तो हमें गुरुदेव ही ख्याल में आते हैं। गुरुदेव जैसा दिव्य भव्य, बहन श्री जैसे दिव्य भव्य, जिनके जीवन में कोई दाग नहीं, एकदम निर्मल,
सारे सम्यक दृष्टि ऐसे नहीं होते। बराबर। कारण क्या? क्योंकि वो भले ही गृहस्थ थे, लेकिन वो गृहस्थी में नहीं पड़े। बराबर। और सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी होता है और गृहस्थी में पड़ा हुआ भी होता है। और गृहस्थी में पड़े होने के कारण आजीविका के भाव, भोग के भाव, परिवार के संरक्षण के भाव, खुद के भविष्य की चिंता, ये सब उसको होती है। उससे पूछो कि भाई होनी चाहिए, बोले नहीं होनी चाहिए। तो नहीं होती, बोले नहीं होती है। अब दो के बीच में सत्य है, नहीं होना चाहिए लेकिन होती। बोले ऐसे कैसे सम्यक दृष्टि? तो ये अगर तुम्हें ये चिंता नहीं है तो फिर काहे की सम्यक दृष्टि? बोले तुम मन के बता दो। हम आत्मा को अपना मानने के कारण सम्यक दृष्टि है। क्या बोला? सम्यक दृष्टि किसके कारण है? आत्मा को अपना मानने के कारण है। दुकान में जाने या नहीं जाने के कारण सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं है। अब गृहस्थ है तो दुकान में जाने का भाव भी होगा, उसका उसका और सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया कि नहीं? आत्मा को अपना मानने के कारण समकिति समकिति है और यही उसकी उपलब्धि है। दुकान में जाना उपलब्धि नहीं है, लेकिन तो भी वो जाता भी है, नौकरी भी करता है, सब करता है, गृहस्थ है, बच्चों के भी। तो ऐसे करके भूमिका अनुसार भाव भी आते हैं। तो भाव आते तो अच्छा मान लो, बोले कैसे मान ले? अच्छा है नहीं तो माने क्यों? तो हटा दो, बोले हटा सकते हो तो हटा देते। बस दो के बीच में समझो, व्यवहारिक रूप से समझो कि नहीं चाहते हुए भी पुरुषार्थ की कमी के कारण ये सब दो ध्यान चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, अरे यहाँ तक कि छठवें गुण स्थान तक में मुनिराजों को होते हैं। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? है? समझे कि नहीं समझे? अब आप, अब यहाँ तो लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि छठवां गुण स्थान तो बहुत दूर की बात रही, अगर आप आत्मा की बात भी करने लगो तो आप भविष्य का विचार मत करो। है? समझे कि नहीं समझे? विचार नहीं करना चाहिए, सत्य है, लेकिन आए बिना रहता नहीं, ये भी सत्य। ऐसा एक लोगों को ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि भाई आप तो ऐसा करते हो तो आप ऐसा करोगे, यही व्यवहारिक ज्ञान। समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों के बीच में अपने को भली भांति ख्याल में आ रखना चाहिए। देखो आगे आगे क्या कहते हैं, समझो जरा। हाँ बोलो हितेन भाई। તો એનો મતલબ છે કે પરમાં એક તો નહીં માનીને ભોગવે છે એવું થયું परमा सुखीदु કે परिप्रश्न। પરમાં પરને પોતાપણું નથી માનતો ને પોતા એક જ બુદ્ધિ નથી કરતો ને પછી ભોગવે છે એવી રીતે થયું એનો મતલબ? ના, બે અલગ અલગ મુદ્દા છે, એક કહેવાય શ્રદ્ધાન અને એક કહેવાય ચારિત્ર। શ્રદ્ધાનમાં એને પૂછવામાં આવે તો જેવો ભગવાનનો શ્રદ્ધાન એવો ને એવો જ એનો શ્રદ્ધાન છે, પણ ચારિત્રમાં ખબર। ફોર એક્ઝામ્પલ તમે વિચાર કરો, સિમ્પલ વસ્તુમાં તમને કહું કે આમ જોવા જઈએ ને, તમે ક્યારે કોઈ ટર્ન લો ને, ટર્ન રસ્તા ઉપર, તો તમને આમ જેમ સર્કલ છે બરાબર, આમથી વ્હીકલ આવતા હોય એટલે તમને ખબર છે વ્હીકલ આ બાજુથી જ આવે છે, બરાબર। તોય ટર્ન લેતી વખતે આ બાજુ પણ જોઈ લો છો, આ બાજુ નહીં થઈ આવી રહ્યો, એટલે એનો એ મતલબ નથી કે તમે જાણતા નથી કે આ તો વન વે છે, આ બાજુથી આવતો નથી કોઈ, તો પણ આ બાજુથી જ આવે છે, આ નિર્ણય હોવા છતાં પણ આ બાજુ જોવાનો મન થઈ જાય। ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? તાલો તમને જાતે નાખ્યો હોય પોતાના હાથથી તો ખસેડી આમ હલાઈને જોવાનો મન થઈ જાય છે, બરાબર છે કે નહીં? સગા હાથથી નાખેલો છે ભાઈ, સોતેલા હાથથી નથી, તો પણ એટલે બે અલગ અલગ, શ્રદ્ધાનો મુદ્દો જુદો હોય અને વ્યવહારનો મુદ્દો જુદો। વિચાર વ્યવહાર દર વખતે શ્રદ્ધા સાથે જોડાતા હોય એવો નથી। ખ્યાલમાં આવે છે? જેમ કે તમે તમારા પુત્રના પિતા હો, બરાબર, દર વખતે તમે પુત્રનો વિચાર કરીને કઈ કામ કરતા હોય એવો નથી, પણ આ વસ્તુ શ્રદ્ધામાં પડેલી છે કે ભાઈ હું અહીંયા છું તો મારા પુત્ર બહાર રમે છે,
એક ક્ષણ પણ વિચાર ના કરો, 24 કલાક ધંધા પાણી ટૂરમાં રહો તો કદાચ વિચાર પણ ના આવે, તો પણ એનાથી શ્રદ્ધાનો ઉણપ નથી થઈ જતી કે હું એ પુત્રનો પિતા છું. એક વાર 24 કલાક વિચાર કરો તો પણ એવો ને એવો શ્રદ્ધા, અને એક વાર વિચાર ના કરો તો પણ એવો ને એવો શ્રદ્ધા. અને આવી રીતે સમજો, એક હાઉસવાઈફ હોય અને એક વોકિંગ વુમન. હાઉસવાઈફ 24 કલાક છોકરાની આજુબાજુ આજુબાજુ આમ ફરે, અને વર્કિંગ વુમન હોય તો માંડ માંડ ભલે સુવાનું ટાઈમ કાઢો તો કલાક 2 કલાક પોતાના પુત્ર જોડે રહેતી હોય. શું બંનેના શ્રદ્ધાનમાં કમી છે? એકને ટોપ ક્લાસ શ્રદ્ધાન રહેતો હશે કે આ મારો છોકરો છે, બીજાને સેકન્ડ ક્લાસ રહેતો હોય. બંનેને સરખો જ છે. એક સંયોગ વસાત એવો છે કે એ શ્રદ્ધાન હોવાને પછી એને 24 કલાક એની પાસ રહેવાનો મોકો મળે, અને એક એવી પરિસ્થિતિમાં ફસાયેલો છે કે એને શ્રદ્ધાન છે કે મારો પુત્ર છે, પણ તો પણ 24 કલાક એની સાથે રહેવાનો મોકો મળતો નથી. આ પરિસ્થિતિ છે, શ્રદ્ધાન નથી. શ્રદ્ધાનમાં તો બંનેને સરખો જ છે. सेम एक छोकरो हॉस्टल में रहता हो पढ़ने में, वो 6 महीने तक माँ बाप को नहीं देखता, और एक ऐसा हो कि माँ बाप के पास में ऐसा हैंडीकैप टाइप का छोकरा हो तो माँ बाप की बिना एक कदम ना रख सकता. अब दोनों के श्रद्धान में कमी है क्या? जैसे माँ का एग्जाम्पल ही है, बच्चे का भी सेट होगा. जो 6 महीने तक माँ बाप को नहीं दिख रहा तो भी ये अपने आप को अनाथ नहीं मानता. अरे भले 6 महीने में एक बार मिलते, लेकिन उसे पता है ना मेरे माँ बाप है. 6 महीने क्या, वर्षों बरस तक नहीं मिले तो भी उसके अंदर में श्रद्धा में पड़ा रहता है कि मेरे माँ बाप, अनाथ नहीं मानता. और एक हैंडीकैप है, 5 मिनट माँ बाप ना दिखे तो घबरा जाता, उसकी श्रद्धा में बराबर. लेकिन परिस्थिति कैसी है कि वो माँ बाप के ज्यादा निकट रह रहा है और एक ज्यादा निकट नहीं रह पा रहा, तो ये कहलाती व्यवहार और एक कहलाता है श्रद्धा. तो समकिति श्रद्धा के बल से सम्यक्ति है. परिस्थिति तो जिसकी जैसी है वैसी है. अगर हर एक समकिति की भावना तो यही होती है, हर एक समकिति की भावना तो यही होती है कि भैया मैं अब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आत्मा की निकटता ही चाहिए, अनंत काल आत्मा में वास चाहिए. लेकिन उदय सबके अलग अलग होते हैं, पुरुषार्थ सबका अलग अलग होता है, संयोग सबके अलग अलग होते हैं, और सब अपने अपने संयोग के अनुसार काम कर रहे हैं. लेकिन भावना के एंगल में देखा जाए, श्रद्धान के एंगल में देखा जाए, तो सबके अंदर में एक सा श्रद्धान पड़ा है कि 3 लोक में एकमात्र आत्मा मेरे लिए आनंददायक है, बाकी और कोई आनंददायक. समझ में आया? ख्याल में आया ना? बराबर. तो ऐसे देखो आगे अपन पढ़ते. अब कहते हैं ये बहुत बढ़िया प्रश्न का, चलो इससे आपको खुलासा मिलेगा. पढ़ो इतन भाई, आप ही पढ़ो. जो व्रति नहीं है उनके रौद्र ध्यान भले ही हो, किंतु देश व्रति श्रावक के यह कैसे हो सकता है? श्रावक पर अपने धर्मायतनों की रक्षा का भार है. स्त्री धन की आदि रक्षा करना उसे अभिष्ट है, अतः इनकी रक्षा के लिए जब कभी हिंसा के आवेश में आ जाने से रौद्रध्यान हो सकता है, किंतु सम्यक दृष्टि होने से उसे ऐसा रौद्रध्यान नहीं होता जो उसे नरक में ले जाएगा. देखो आ गया ना ख्याल में आपके जैसा प्रश्न कि भाई जो अव्रति है, अपन ने सम्यक दृष्टि से प्रश्न उठाया था, यहाँ पे व्रति से बात है कि जो देश व्रति है, 5वें गुण स्थान वाला है, 11 प्रतिमाओं का पालन करता है, बराबर. तो जो अव्रति है उसका तो बैठता है कि चलो भाई उसे भोगना भी है, कमाना भी, वगैरह वगैरह. लेकिन जो व्रति है उसे कैसे हो रहा है रौद्र? तो बताते हैं कि भले ही वो व्रति है, लेकिन 2 जिम्मेदारी उसके ऊपर है. एक तो धर्मायतन की रक्षा का भाव,
स्वाभाविक है कि जो धर्म की प्रभावना जो केंद्र है उसे ये भी है कि भाई ये धर्म की सब व्यवस्था चले। और ऐसा भाव नहीं होगा तो कैसा किसको होगा? ज्ञानी धर्मात्माओं को धर्मायतन का भाव नहीं होगा तो किसे होगा? ये संस्था चले, इसके लिए धनादि की कमी ना हो, अच्छे अच्छे सत साहित्य प्रकाशित होता रहे, सत्कार्य होते रहे, लोग जुड़ते रहें। अब ये भाव उसको होगा कि नहीं होगा? आनंदित भी होगा इस भाव के कारण। है? आपको पता है गुरुदेव श्री जब नैरोबी गए थे, कहाँ गए? कोई नैरोबी वाला है क्या? नहीं नहीं। तो नैरोबी गए थे तब इतने अच्छे से मतलब जो આટલી પુસ્તક છપાય છે, આટલી છપાવવામાં છે, આટલું આમ બધાને બધી ખબર હતી તો પણ ગુરુદેવના આવું ભાવ હોય બધાને કહીએ બહાર વાળા છે ને પોતાની સંસ્થાની જે પ્રગતિ જોઈને આનંદ થાય। લાખ પુસ્તક છપાઈ ગઈ છે, હજી છપાવાના બાકી છે, પેલો इतना सब बखान करें बहुत ज्यादा, क्या भाव है? अंदर में आनंद का कि सत्कार्य हो रहा है तो सत्कार्य की अनुमोदना वृत्ति नहीं करेगा, ज्ञानी नहीं करेगा तो कौन करेगा? समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे उनको भाव होते हैं। और अकेला ऐसा नहीं है कि अकेला भाव ही हो, अरे प्लानिंग करते हैं, विचार करते हैं, प्रेरणा करते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, सब करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हमें विचार है कि भाई मंदिर बन जाए, हमें विचार है तो ऐसे ऐसे विचार से थोड़ी मंदिर बन जाएगा। वो विचार होगा, उसके फल रूप होने में कितनी प्रक्रियाएं होती। अगर आज आपको जिन मंदिर बनाना हो तो कोई आसान काम है क्या? कितने लोगों के कितने विचार लगते हैं, आप सोच के तो देखो जरा। है? मूल से प्लानिंग करना, धन की व्यवस्था करना, जमीन देखना, लोग देखना, लोगों को जोड़ना, एक्टिविटी, कितनी चीजें हैं। ऐसा थोड़ी कि अचानक हो जाएगा। आचार्यों को भी ग्रंथ लिखना हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बस उठे नींद से उठे और लिख दिया पूरा का पूरा? कोई भी एक पेज लिखने में भी बहुत चिंतन लगता है। इतने सारे ग्रंथ लिख रहे हैं तो मतलब कितना उपयोग उसमें कसते होंगे। है? मैं तो कई बार ये विचार करता हूँ ज्यादातर काम तो खुशी बहन कर देती है, नहीं लिख रहे हैं अभी। वो ग्रंथ व्रंथ वो उसमें सुवाक्य का मैं तो एडिटिंग करता हूँ केवल, बराबर। तो भी उसमें कितना उपयोग लगता है, देखना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ में कितना उपयोग नहीं जाता होगा। ऐसा थोड़ी होता कि सब अचानक ही ऐसा होता जा रहा। सहजता का मतलब नींद में करना नहीं होता। बहुत सारे लोग मतलब क्या हो जाते हैं, सहज हो जाती है। सहजता का मतलब क्या समझ लेते हैं, जैसे नींद में हो रहा है ना वैसे नींद में, जैसे नींद में सोते सोते नस कोड़े सहज बजने लगते हैं, वैसे ही वो सहज ऐसा सहजता का मतलब। ये सहजता का गलत है। आप गजब अच्छा, अगर ऐसी सहजता आपको लगानी है तो घर गृहस्थी में लगाओ पहले। चलो रोटी के आटे के सामने खड़े हो और बोले सहज रोटी बननी होगी तो बन जाएगी। है? सहज चीज आनी होगी तो विचार, और विचार चलता है कि नहीं चलता? अब धर्म के नाम पर विचार करने की बात बोले तो सहजता का नाम लेकर पीछे हट जाओ, और धंधा पानी लौकिक व्यापार आदि की बात करें तो उनमें उनमें कर्ता बनकर लगो। ये डबल स्टैंडर्ड कहलाता है, ये सहजता। तो ज्ञानियों को धर्म, मुनि राजों का भी जीवन आप देखोगे ना, ऐसे विरक्त हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो एक मिनट के लिए फ्री नहीं होते कभी। 24 घंटे उनकी पूरी एक्टिविटियां चलती रहती है, पूरी की पूरी, बराबर। तो ये बताना है कि जो व्रती आदि हुए, गृहस्थ व्रती हैं तो परिवार का भार रहता है, और धर्मायतन की रक्षा का भी भार उनके लिए होता है, और इसीलिए वो उनके धनादि का भी विचार करते, परिवार की सुरक्षा आदि का भी विचार, ये अभीष्ट है। मतलब बेमन से नहीं करता वो धर्मायतन। अगर आज गिरनार जी की रक्षा का भाव हमें हो, शिखर जी की रक्षा का भाव भी हो, तो बेमन से नहीं, अरे ये तो जड़ तीर्थ है, इसकी क्या रक्षा करना, अपनी आत्मा, ऐसे नहीं, अभीष्ट है, उस लड़ जाएगा उसके लिए। गजब है। आप अपने
1000 रुपए की बात के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाओ, बराबर। और यहाँ अमूल्य तीर्थ चला जाए और लोगों को विचार ही ना आए, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। हाँ बोलो दिनेश, बोलो। म्यूट छो, म्यूट। हाँ, इसमें हिंसा का आवेश नहीं आ जाएगा मिथ्या दृष्टि को? मिथ्या दृष्टि को आएगा ना, कौन ना बोल रहा, तो, सम्यक दृष्टि को नहीं लेकिन आएगा। नहीं, वो तो बराबर है। अभी ये तीर्थ रक्षा का मिथ्या दृष्टि यदि आपस में आके हिंसा करेगा तो वो तो गलत ही है ना। अब गलती किसकी, तीर्थ की गलती की, प्रेरणा देने वाले की गलती, मिथ्या दृष्टि की गलती? नहीं, मिथ्या गलत तो दृष्टि की। गलत ही है। हाँ हाँ, ये बात जरूर है कि जो विवेकी व्यक्ति है, देखो हमेशा बहुजन जो होते हैं वो तो भावुक ही होते हैं, नेतृत्व ज्ञानियों के हाथ में होना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात है, नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए? अगर नेतृत्व भीड़ छाप लोगों के पास आ गया हाँ, बस बराबर। तो सत्यानाश, तो सत्यानाश। तो फिर वो टोला बन जाएगा, और टोले की कोई ताकत नहीं होती, कोई चेहरा नहीं होता, कोई एजेंडा नहीं होता। वो तीर्थ के नाम पर अपना पेट भरेगा, वो तीर्थ के नाम पर अपनी हिंसा करने का जो संस्कार है ना, वो पूरा करेगा। इसलिए नेतृत्व हमेशा किसके पास में होना चाहिए? समाज का ज्ञानी के पास। वो ज्ञानी के पास में होना चाहिए। और वही उसकी खूबी है कि वो इस तरीके से काम करेगा, ऐसे प्रेरणा देगा कि वो मिथ्या दृष्टि को भी लक्ष्य बराबर दिखता है। वो मिथ्या दृष्टि को ये नहीं लगे कि ये हम अपनी कषाय पूरी करने के लिए लड़ झगड़ रहे हैं, उसको भी लगे कि हम ये जो काम कर रहे हैं वो धर्म रक्षा का है और उसके लिए ही करना है, अन्य के लिए नहीं। पॉइंट समझ? तो ये बात को थोड़ा विचार। तो अभीष्ट है, बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बेमन से नहीं करता, वो अभीष्ट है? अपनी स्त्री की सुरक्षा, अपने धन की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, मरने नहीं छोड़ देता सम्यक दृष्टि अपने परिवार वालों को। बोलो। અભિષ્ટ એટલે ઇન્ટેન્શનલ થશે ને? એટલે એને ઈચ્છિત ઈચ્છિત છે, ઈચ્છિત છે, અચ્છા, એને ગમે છે, એ કરવા માંગે છે। मतलब कहने समझ रहे ना कि सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि अपने परिवार के प्रति विमुख हो गया हो, मरने छोड़ दे, अब तुम्हारी होनार तुम भोग लो, ऐसा नहीं है। जो भी उसके लौकिक दायित्व हैं परिवार के, पत्नी के, पुत्र के प्रति, वो सबका पूरा निर्वाह करता है। नहीं तो सारे सम्यक दृष्टि छोड़ छोड़ के जंगल भग जाते हैं। विचार करके देखो, ये तो बड़ी बेरुखी की बात हुई कि जब तक आपको आपकी पत्नी अपनी राग पूर्ति का साधन लगती थी तब तक तो आपने उसकी खूब चिंता की। अब वो क्या हो गई, बीमार हो गई, तो तत्व ज्ञान का बहाना लेके छूट लिए। ये तो अवसरवादी था। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले। मुझे एक बार एक भाई मिले, वो बोले साहब मुझे 1 महीने से, क्या कहते हैं, अच्छे थे, 1 महीने से मुझे मेरे घर वालों को पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पर, मैं तो अपनी आत्मा के साथ हूँ। मैंने अगर आपने थोड़ा बहुत भी धर्म पढ़ा है तो अभी कभी फोन लगाकर बोल। धर्म करने का मतलब ये नहीं होता कि आप क्या कहते हैं कि भाई किसी को विकल्प कराओ। हाँ बैठो, प्रेम से चर्चा करो, समझो समझाओ, किसी की रुचि नहीं होगी तो थोड़ी प्रेरणा करो, लेकिन धर्म करने का अब 1 महीने से आपने नहीं बोला है कि आप कहाँ हो। जरा विचार करके देखो आपके पुत्र पे क्या बीत रही होगी, आपके परिवार पे क्या बीत रही होगी। आपने तो ये भी आप तो यहाँ क्षेत्र पर बैठ के खाना खा रहे हो 2 टाइम, अब उनके घर में कुछ कमी होगी तो किससे मांग कर खा रहे होगे? पॉइंट समझ में आया? तो ये लोग नहीं समझ पाते। उन्हें तो मतलब है घर में झगड़ा हो गया, और झगड़ा होके कोई, मैं किसी की सुनू नहीं, कोई मेरी सुने नहीं, बस चलेगी। और इसको धर्म का चोला पहना देते। पॉइंट समझ में? धर्मी जीव ऐसा नहीं था। 5वें गुण स्थान तक उसे अपनी परिवार का, पुत्रों का रक्षा करने का भाव आए बिना रहता नहीं, अभीष्ट। और इसके लिए उसे भूमि का अनुसार
रौद्र ध्यान भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। अतः इनकी रक्षा के लिए जब कभी हिंसा के आवेश में आ जाता तो रौद्र ध्यान भी हो जाता है, लेकिन सम्यक दृष्टि होने से उसे ऐसा रौद्र ध्यान नहीं होता कि उसे नरक में ले जाए। बराबर। जैसे घर में पति पत्नी का झगड़ा होता है कि नहीं होता? बोले होता है। ऐसा झगड़ा तो नहीं होता कि गोली मार दे एक दूसरे झगड़ा तो झगड़ा है। अगर भारत पाकिस्तान में होगा तो कैसा होगा? गोली मारने वाला। लेकिन हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होगा तो कैसा होगा? हो सकता है झगड़ा, कौन मना कर। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मरने मारने पर। तो मतलब झगड़ा नहीं है क्या? बोले झगड़ा है तो मारा क्यों नहीं एक दूसरे को? बोले ऐसा नहीं है। सेम बात रौद्र ध्यान में, क्योंकि रौद्र ध्यान तो रौद्र ध्यान था, लेकिन रौद्र ध्यान था तो बिल्कुल वो ऐसा हो जाता भाई, ऐसा वाला नहीं था कि नरक में ले जाए। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? हाँ, आगे का सूत्र, आगे की ऊपर। अब आती है 36 नंबर का सूत्र, धर्म ध्यान। धर्म ध्यान क्या है जरा समझ। आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। संस्थान फिर से, आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। विचयाय धर्म्यम। धर्म्यम यानी धर्म ध्यान के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, धर्म्यम। ये धर्म ध्यान के भेद है। बराबर। विचय क्या शब्द होता है? देखो, धर्म की विचार करना उसको बोलते हैं विचय। अब किस किस का विचार करना? सबसे पहले नंबर का विचार करना आज्ञा विचय। कैसा विचार करना? आज्ञा विचय कि आगम प्रामाण्य से, पढ़ो पढ़ो इसको, पढ़ो, कौन पढ़ेगा? प्रज्ञा बहन। सूत्र हाँ सूत्र हाँ हाँ, आम गजब लागो छो। हाँ चालो, आ जाओ। आज्ञा विचय। आगम प्रामाण्य से अर्थ की अवधारण करना आज्ञा विजय ध्यान धर्म ध्यान है। बहुत सरस। जो आज्ञा विचय એટલે શું કહેવાય? आगम प्रमाण थी अर्थ नो धारण कर। देखो, कोई भी चीज को देखने के अपने अपने आउटलुक होते हैं, तो आप समझते हो। आप पेपर पढ़ते हो, बराबर, डॉक्टर की रिपोर्ट्स पढ़ते हो, सोशल स्टडीज पढ़ते हो, सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन वो चीज जिनवाणी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी? हमें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से निर्णय करना है। डॉक्टर ने शरीर के बारे में बोला कि इस शरीर में 206 हड्डियां हैं, इतने अंग हैं, इतना खून है, इतना मज्जा है, इतना ये है। बराबर। किसी कवि से पूछा कि शरीर कैसा है, वो कभी कभी कैसा है, कभी श्रृंगार का होगा तो उसके लिए शरीर सुंदर है, और कभी करुण रस का होगा तो उसके लिए शरीर बेकार है। बराबर। समझे कि नहीं समझे? किसी किसी हर व्यक्ति के शरीर को देखने के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। तो सबके दृष्टिकोण से देखना अगर जरूरी है तो जिनवाणी के दृष्टिकोण से देखना सबसे ज्यादा जरूरी। इसीलिए जिनवाणी से पूछो कि दुनिया तो कह रही है ये शरीर सुंदर है, ये शरीर बेकार है, ये ऐसा है, ये वैसा है, हे माँ तुम क्या कहती हो? तो माँ जिनवाणी कहेगी कि शरीर तेरा पड़ोसी है, तू नहीं। तेरा शत्रु भी नहीं है, तू भी नहीं है, तेरा पड़ोसी है। अब जितना ध्यान तुम पड़ोसी का रखते हो उतना इसका रख लो, कोई दिक्कत नहीं। झगड़ते थोड़ी पड़ोसी के साथ में कि सुबह शाम कोसना चालू करो, तू मेरे सामने क्यों है, मेरे कर्म फूटे कि तेरा कुछ नहीं। साथ है तो है,
और तेरे आकुलता से जाने वाला नहीं है, अरंत भी नहीं भगा पाए, अरे उनने भी भगाने की जरूरत नहीं समझी, तो तुम क्यों परेशान हो? तो शरीर को बुरा मानना वो भी बुरा है, और शरीर को अपना मानना वो भी बुरा है। शरीर को पड़ोसी मानो, बराबर ख्याल में आया? तो ये क्या कहलाता है? आगम के आलोक में चिंतन। परिवार भी ऐसा ही है। परिवार क्या है? लोग या तो परिवार के प्रति अति रागी होते हैं या द्वेषी हो जाते हैं कि तुम लोगों के कारण मेरा धर्म छूट रहा है, तुम ये नहीं करने देते, तुम वो नहीं, कितना वो, तो ये तो द्वेषी कर रहा हो। और बढ़िया, फिर परिवार मेरा ये मेरा वो अतिराग कर रहा हो। रागी भी मत हो, द्वेषी भी मत हो। जिनवाणी के हिसाब से समझो कि ये भी सब क्या है? तेरे हैं, पड़ोसी हैं। ये सब भी तेरे साथी हैं। ये भी अपनी अपनी यात्रा पे निकले हैं, तू भी अपनी यात्रा पे निकला है। ट्रेन के डिब्बे में दोनों साथ बैठ गए, जब तक बैठे हैं तो बातें लो थोड़ा बहुत, क्या फर्क पड़ता है? डब्बा खोल के शेयर कर लो थोड़ा बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस, लेकिन उसके बाद उसकी संपत्ति, उसका टिफिन खा लूं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका बैग भी ले जाऊं मैं तो थोड़ी चलेगा, लूट थोड़ी मचा के रख। ऐसा ये पड़ोसी हैं, परिवार वाले, ये भी भाई थोड़ा शेयर करो, आराम से रहो, ख्याल में। लेकिन ये मैं हो गया तो ये लूटपाट आ गई, लूटपाट का निषेध। ऐसा ये आज्ञा विचय नाम ना। फिर दूसरे नंबर के क्या है, पढ़ो। हाँ, सूत्र। हाँ, हाँ, सन्मार्ग। अपाय विजय सन्मार्ग, सन्मार्ग के अपाय का चिंतन करना, अपाय विषय विजय धर्म ध्यान है। જો હવે એનો એ બે નામ હોય છે, એક અપાય વિચય પણ છે અને ઉપાય વિચય પણ છે। ઉપાય અને અપાય। ઉપાય શું કહેવાય? મળે કેવી રીતે આવું વિચાર કરવાનો, એ કહેવાય ઉપાય વિચય। उपाय, उपाय कई कई कोई को मुसीबत में होते हैं, कोई उपाय निकालो, उपाय विचय धर्म ध्यान। और अपाय मतलब जो मिला है वो छूट ना जाए, बराबर। अपाय यानी जिन कारणों से छूटता है उन कारणों को बोलते हैं अपाय, और जिन कारणों से मिलता है उसे कहते हैं उपाय। तो सन्मार्ग आपको मिलता रहे इसके लिए उपाय करना, और सन्मार्ग छूट ना जाए ऐसे अपाय के कारणों से बचना, बराबर समझे कि नहीं? स्वाध्याय अगर आप कर रहे हैं तो ये आपका मोक्ष मार्ग का उपाय है, उपाय है। आप विचार करो, है ना? तो ये उपाय विचय कहलाया। और ये हट ना जाए इस चीज का, ऐसा विचार करना अपाय। अपने को दोनों विचार करना चाहिए। अपन दवा भी लेते हैं और चरी भी पालते हैं, तो चरी का विचार करना अपाय और दवा का विचार करना उपाय। मुद्दा ये है कि सेंटर ऑफ थॉट अपना मोक्ष मार्ग या सन्मार्ग होना चाहिए। बोली। માર્ગ અને સન્માર્ગમાં શું ફરક? કઈ ફેર નથી, માર્ગ ખોટો પણ થઈ શકે પણ સન્માર્ગ સાચો જ। સંસારનો પણ માર્ગ, માર્ગ એટલે પાથ। હવે મરવાનો પણ પાથ હોય ને જીવાનો પણ હોય। તો પાડવાનો સન્માર્ગ એટલે પણ સાચો પાર્ગ, સાચો સાચો માર્ગ। સત્માર્ગ, બરાબર ને? સતપથ અત્યારે ચાલે છે ને સતપથ, એ સતપથ છે। હવે ત્રીજા નંબરનું વાંચો। सूत्र, सूत्र विपाक विजय, कर्म प्रकृतियों के उदय और उदीर्णा का विचार करना, विपाक विजय धर्म ध्यान है। जो ये भी बड़ा गजब है। अब वही कर्म के उदय में आप आंसू बहा बहा के रो सकते हो, रो सकते कि नहीं रो सकते? मुझे ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, मतलब क्यों मेरी नौकरी नहीं लगती, क्यों मुझे बीमारी होती है, क्यों मेरे सामने लोग आ जाते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों मेरे साथ वैसा होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा जो भी आपका विचार है वो कौन सा विचार है? कर्म बंधन का कारण। और जब आप ऐसे सोचते मेरे से पूर्व पर्याय में ऐसा क्या हो गया, आप कोई प्रतिमान युग पढ़ेंगे ना तो आपको ये बात पता चलेगी। सबसे ज्यादा सम्यक दर्शन ये विपाक विचय धर्म ज्ञान से हुआ है। कोई भी मुनिराज मिलते थे और वो ज्ञानी मुनिराज के पास जाके पूछता था
ये स्वामी मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मुझे अनुकूलता मिली। तो मुनिराज फिर उपदेश देते हैं उसे कि भाई तूने पूर्व पर्याय में ऐसा किया था, वैसा किया था। बराबर सेम। किसी को पाप होता है तो फिर पूछते हैं कि मेरा ऐसा क्यों है, तो फिर मुनिराज उपदेश देते हैं तूने पूर्व पर्याय में मुनि की निंदा की थी ना, फलाना किया था। तो ये विपाक को बता बताकर धर्म में लाने की बात है। सबसे ज्यादा सम्यक दर्शन आप कभी भी, अगर आप लोगों में से मुझे नहीं लगता किसी ने ज्यादा प्रथमानुयोग के मूल शास्त्र पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ना, छोटी छोटी कहानियां भी पढ़ेंगी, तो जब कभी भी कोई भी राजा या सेठ या श्रावक किसी जंगल में मुनिराज के पास पहुंचता, समोसरण में भगवान के पास पहुंचता, तो सबसे ज्यादा प्रश्न ये विपाक विषय से संबंधित। इसीलिए हमेशा आपको एक विचार, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको अवधि ज्ञानी मुनिराज ही बताएं, जिनवाणी भी बता सकते, बस आपको मानना है कि जैसा जिनवाणी में कहा वैसा ही सत्य है, अन्य और कोई सत्य नहीं। ठीक है, तो विपाक विषय। और फिर चौथे नंबर का कौन सा आया, बोलो। चौथा सूत्र संस्थान विचय, लोक के स्वभाव का चिंतन करना संस्थान विचय धर्म ध्यान है। बराबर, दो बातें इसमें आएंगी। संस्थान विषय मतलब क्या, कि एक तो लोक के स्वभाव का चिंतन करना, जो अपन लोक भावना में कहते, और दूसरे नंबर ये भी चिंतन करना कि भाई लोक का आकार कैसा है, लोक की प्रकृति कैसी है। ये जानकर जैसा लोक है वैसा मैं तीन लोक का ज्ञान भी करना। कहाँ जम्बू द्वीप है, कहाँ सुमेरु पर्वत है, कहाँ नंदीश्वर द्वीप है, कहाँ हम है, कहाँ आप हो, ये सब का सब जो भी विचार किया जाता है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, देखो ये जो पुराना चित्र है ना, चित्र, उस चित्र में भी आपको वही बताया जा रहा है, विपाक विचय धर्म ज्ञान। ये सिंह के जीव को बता रहे कि भाई तुम कहाँ कहाँ से आए, मैं क्या क्या कर रहे, मैं अब कहाँ जाऊंगा। बराबर, ऐसी सब बातें ये बताई जाती हैं, उन सब का हम सब विचार करें और धर्म ध्यान में ये अपने चित्त को लगा के रखें। यही बात यहाँ पे आएगी। ठीक है ना, विशेष चर्चा अपन इसकी अगली क्लास। जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जिनेन्द्र।